आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम है ओम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसएससी एंड रेलवे हब आईक्यू। जैसा कि दोस्तों पिछले क्लास में हम लोगों ने बायोलॉजी का पहला चैप्टर डाइजेशन सिस्टम कंप्लीट किया था। उसका थ्योरी हम लोग कर लिए थे। 4 क्लासेस थी। अगर आप थ्योरी कर लेंगे तो वादा है आपका कि अगर पेपर में अगर कोई क्वेश्चन अगर इस टॉपिक से आएगा तो आप उसको विदिन 5 सेकंड के अंदर उसको टिक करके निकल जाइएगा। तो हम लोगों ने थ्योरी कर चुका था। अब उससे कितनी क्वेश्चनें बनाई जा सकती हैं उस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, आप इस जैसे कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा पहला क्वेश्चन। तो ये देखिए 3 एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं, एसएससी 2008 में, सीजीएल 2001 में और सीपीयू 2005 में। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि आप जो है अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर पहले से ऑलरेडी सब्सक्राइब आप कर लिए हैं तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए और आप शेयर कर दीजिए। जो आपके करीबी दोस्त हैं उनसे आप शेयर करिए और बोलिए कि क्लास बहुत अच्छी है, आप इसको देखिए। तो चलिए हम बिना समय नुकसान किए सीधे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। क्या कह रहा है? मानव शरीर में। तो मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है और इसकी मात्रा सबसे अधिक होती है। ये 62%, ये मतलब शरीर में 62% जो है ऑक्सीजन होता है। और देख लीजिए जैसे कि ये नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन जो है 3% होता है। कार्बन 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 शरीर में कितनी परसेंट होती है? आप अगर आप आंसर जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके जो है आप इसका रिप्लाई करिए। तो 20% के आसपास कार्बन होता है। आयरन, तो आयरन पता है कितना होता है? आयरन पता है तो बताइए, नहीं है तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में जो है आप कमेंट करके बताइए। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैंगरहैंस की दीपिकाएं किस अंग में मौजूद होती हैं। तो हम लोग थियरी में हमने बताया था कि लैंगरहैंस की जो दीपिकाएं होती हैं वो छोटी आंत, तो छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन में मौजूद होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव तंत्र में कह रहा है कि जैव तंत्र में संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बहुतायत में कौन सा तत्व पाया जाता है? जैव तंत्र मतलब पर्यावरण में। तो पर्यावरण में सबसे सबसे क्या मतलब जैव तंत्र में, ठीक है, सबसे दृष्टि से सर्वाधिक बहुतायत में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो इसका भी आंसर क्या होगा? ऑक्सीजन होगा। क्या होगा? ऑक्सीजन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाचक एंजाइम एवं उससे संबंधित अंग का ये गलत समूह, यानी कि इसमें से एक गलत है और एक गलत है, बाकी 3 सही हैं। तो उसको आपको बताना है। प्लीज़ कमेंट करिए, आंसर दीजिए। आपको पता है कि मैंने थ्योरी में बताया था कि जो टाइलिन एंजाइम होती है वो लार ग्रंथि से निकलती है। ये टाइलिन ये लार ग्रंथि से, यानी ये सही है। पेप्सिन ये कह रहा है पेट में है, तो बताया था मैंने कि पेप्सिन जो है अमाशय में होता है, अमाशय से निकलता है। तो अमाशय मीन्स पेट, तो ये भी सही है। माल्टेज, माल्टेज क्या होता है? मैंने बताया था कि माल्टेज जो है कहाँ बनता है? बड़ी आंत में बनता है। ये देखिए लार्ज इंटेस्टाइन को हिंदी में क्या कहते हैं? बड़ी आंत कहते हैं। तो देखिए माल्टेज भी मतलब लार्ज इंटेस्टाइन में बनता है, यानी ये भी आंसर सही है। देखिए बच गया आपको ट्रिप्सिनोजेन गॉल ब्लैडर, ये गलत है। एक क्वेश्चन में कहा भी कि कौन सा गलत है, तो वही गलत है। ठीक है, अब देखिए जो ये ट्रिप्सिनोजेन जो एंजाइम है, ट्रिप्सिनो जो ये ट्रिप्सिनोजेन एंजाइम है, ये कहाँ बनता है? देखिए ये एक्चुअल में ये बनता है कहाँ पे? अग्न्याशय में। अग्न्याशय इसका निर्माण करता है। ठीक है, तो और यहाँ दिया है गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय। तो एक्चुअली जो ट्रिप्सिनोजीन होती है ना वो अग्न्याशय में बनती है, इसलिए क्वेश्चन क्या है? गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लीज कमेंट करिए, अच्छा लगे तो कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। कमेंट करके आंसर दीजिए इसका। कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में बदल देता है? बताइए। तो ये इसका आंसर होगा जाइमेज। जाइमेज एंजाइम जो होता है ये क्या करता है? ग्लूकोज को इथेनॉल में बदलता है। जैसे देखिए हम इसका इक्वेशन लिख समझा देते हैं। जैसे ग्लूकोज हो गया,
पता है ग्लूकोज का जो है आपको जो है ग्लूकोज का आणविक फॉर्मूला क्या होता है 66H12O6। अब देखिए अब क्या होता है कि जब ये जाइमेस से जो ग्लूकोज क्रिया करता है तो क्या होता है कि ये इथेनॉल में बदलता है। किसमें बदलता है? इथेनॉल में बदलता है प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो देखिए यही इथेनॉल है। इथेनॉल का क्या होता है आणविक फॉर्मूला या मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है इसका C2H5OH। समझ में आ रहा है? ये ग्लूकोज हुआ जब ये जाइमेस से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा इथेनॉल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है कि जब ग्लूकोज एथेनॉल में बदलता है तो इससे कौन सी गैस निकलती है। तो कौन सी गैस निकलती है CO2 गैस निकलती है। देखिए यहाँ CO2 गैस निकल रही है। तो ये एडिशनल नॉलेज था, आप इसको यह देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमेंट करिए रिप्लाई करिए कि लैंगरहैंस की जो दीपिकाएं हैं किस अंग में मौजूद होती हैं। किसमें मौजूद होती हैं? लैंगरहैंस की कोशिकाएं जो है ये किसमें मौजूद होती हैं? अग्न्याशय में। किसमें होती है लैंगरहैंस की दीपिकाएं? किसमें होती है? ये अग्न्याशय में होती है। तो ये जो है ऑप्शन आपका सही होगा। इसका मतलब होता है लार्ज बड़ी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत, लीवर एक्रिक। देखिए मैंने बताया था कि लैंगरहैंस की जो दीपिकाएं होती हैं तो इनमें जो है अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और एप्सिलॉन नामक कोशिकाएं पाई जाती है। इनमें जो है अल्फा सेल पाया जाता है, बीटा सेल पाया जाता है, गामा सेल पाया जाता है, डेल्टा सेल पाया जाता है और एक और सेल पाया जाता है एप्सिलॉन। जो एप्सिलॉन होता है ना, क्योंकि ये मैथ में भी यूज होता है ये अल्फा बीटा गामा, तो इन सेल का नाम रखा गया अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा सेल, डेल्टा सेल एंड एप्सिलॉन सेल। अब देखिए जो अल्फा कोशिकाएं ग्लूकागॉन का और बीटा कोशिकाएं इंसुलिन और एमाइलिन का स्राव करती है। मैंने बताया था थ्योरी में कि अल्फा सेल जो होती है वो ग्लूकागॉन क्या क्या होता है ग्लूकागॉन 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 ये नामक जो है क्या करती है हार्मोन्स बनाती है। जो बीटा सेल होता है वो इंसुलिन क्या बनाता है, ये इंसुलिन एंड एमाइलिन क्या बनाता है, इंसुलिन और एमाइलिन हार्मोन जो है हार्मोन बीटा सेल द्वारा बनता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है, तो बीटा सेल, लैंगरहैंस की दीपिकाएं, अग्न्याशय से। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आंसर दीजिए इसका आप लोग कि कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है। यानी कि इसमें 3 जो है पाचक एंजाइम होंगे और एक जो है पाचक एंजाइम नहीं है। अब बताइए। तो देख लीजिए यहाँ पे जो है गैस्ट्रीन जो क्या है पाचक एंजाइम नहीं है, बाकी ट्रिप्सिन ये भी पाचक एंजाइम है, एमाइलेज और लाइपेज ये तीनों क्या है पाचक एंजाइम है। ठीक है, अब देख लीजिए मैं थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ कि ट्रिप्सिन जो है ये कहाँ से श्रावण होता है इसका, तो ये अग्न्याशय से इसका श्रावण होता है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन पूछेगा ट्रिप्सिन कहाँ से निकलता है तो अग्न्याशय से निकलता है। ठीक है, एमाइलेज जो है लार ग्रंथि तथा एमाइलेज ये लार ग्रंथि से निकलता है और प्लस अग्न्याशय से भी निकलता है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। लाइपेज जो है ये भी कहाँ से निकलता है, ये भी अग्न्याशय से निकलता है। ये कितने सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। क्वेश्चन अगर पूछेगा कि लाइपेज एंजाइम कहाँ बनता है तो अग्न्याशय में बनता है। एमाइलेज कहाँ बनता है तो लार ग्रंथि अग्न्याशय में बनता है। ट्रिप्सिन कहाँ बनता है तो अग्न्याशय में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है। मैंने कल ही थ्योरी क्लास में बताया था कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो क्या होती है, वो आपकी यकृत होती है, लीवर। ठीक है, अब देखिए एडिशनल जो है कुछ बता देते हैं कि सबसे बड़ी ग्रंथि होती है और ये सबसे बड़ा आंतरिक अंग भी है। मतलब ये सबसे बड़ी ग्रंथि तो है ही, सबसे बड़ा आंतरिक अंग भी यकृत ही है। ठीक है, ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। अब देखिए इसका भार कितना होता है, तो क्वेश्चन पूछा जा चुका है पेपर में। इसका भार होता है 1.5 केजी, ये 1.5 किलो का होता है और इसमें जो है लेंथ जो होता है इसका 16 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि
पित्तरस का संचय कहाँ होता है? मैंने बताया था कि पित्तरस का संचय होता है कहाँ? पित्ताशय में। और पित्ताशय कहाँ होता है? यकृत में। ठीक है, तो आप यहाँ बोल सकते हैं कि पित्तरस का संचय कहाँ होता है? पित्ताशय में, ना कि यकृत में। ठीक है, देन पित्तरस जो होता है वो पीले हरे या पीले भूरे रंग का जो होता है, एक किस कलर का होता है? सॉरी, पित्तरस जो होता है ये पीला हरा होता है। मैंने बताया था कल कि एलोइस ग्रीन जो है, एलोइस ग्रीन इसका कलर होता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इसका आंसर दीजिए। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन एकदम दमदार क्वेश्चन आपको दिया गया है। ठीक है, कह रहा है कि खट्टे स्वाद के लिए कोशिका जीवा जो खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जीव के किस भाग पर होती है? मैंने कल भी थियरी में बताया था कि जो है जीवा के किस भाग पर जो है खट्टा फील होता है। ये क्वेश्चन जो है ये सीपीओ 2008 में पूछा जा चुका है इसको। अब बताइए इसको। ये जो है पार्श्व भाग में पाया जाता है। मैंने बताया था किनारे वाला जो भाग होता है जीव का, ये हो गया जीव। अगर ये आपका जीव है, जो ये पार्श्व होता है ना, ये पार्श्व, यही आपका जो क्या होता है, किनारे का जो भाग होता है, ये क्या करता है, ये खट्टे स्वाद के लिए जो है मतलब जिम्मेदार रहता है। बताया था जो ये आगे वाला होता है ना, आगे वाला मीठा, यानी अग्रभाग जो है मीठा होता है। पश्च भाग क्या होता है? तो बीच वाला क्या होता है? बीच वाला होता है नमकीन, तो मध्य भाग होता है नमकीन। अब जो पश्च भाग होता है ना, सौर, इसको फील कराता है। ठीक है, कड़वाहट, यहाँ पीछे में कड़वाहट होगा, आगे में मीठा फील कराएगा, ये किनारे पे जो है आपको जो है क्या फील कराएगा, अभी बताया मैंने, खट्टा फील कराएगा। और ये बीच वाला जो भाग होता है ये साल्ट, यानी नमकीन का जो है, नमक खाने में है या किसी चीज में है, इसका प्राप्त मतलब फील करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस पशु प्रोटीन को, मतलब पशु प्रोटीन जो होता है या जो एनिमल प्रोटीन जो होता है उसको प्रथम श्रेणी का प्रोटीन कहा जाता है? क्या कहा जाता है? प्रथम श्रेणी का प्रोटीन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसको? प्लीज कमेंट करिए, आंसर दीजिए। और मैं बताना चाहूंगा कि ये सीजीएल में जो है, ये सीजीएल 2015 का क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल का। तो क्योंकि देखिए पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है। क्यों माना जाता है बताइए? क्योंकि इनमें अनिवार्य एमिनो एसिड क्या होते हैं। ठीक है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है कि पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है। अब देख लीजिए, एक और देख लीजिए, प्रोटीन एमिनो एसिड किसका निर्माण करते हैं? तो जो एमिनो एसिड होते हैं ना, ये प्रोटीन बनाते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ठीक है, प्रोटीन बनाते हैं। कितने? कहीं कहीं लिखता है 20, कितने एमिनो एसिड है, तो 20 है, कहीं कहीं आपको मिल जाएगा 22 है, तो कंफ्यूजन मत होइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 11वां क्वेश्चन है कि गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसर जनक होते हैं, यानी कि ज्यादा खाद्य पदार्थ खाने से जो तले हुए हैं तेल में, वो उनके खाने से कैंसर का कारण बनता है। क्यों बनता है? कि मतलब उसमें जो है डाल देने के बाद उसमें किस चीज की जो है मात्रा जो है क्या होती है, बढ़ जाती है। तो एक क्वेश्चन कह रहा है कि गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसर जनक होते हैं क्योंकि इनमें प्रचुरता होती है। किस चीज की प्रचुरता होती है? ऑप्शन दे रहे हैं, बताइए। फैट, कॉर्ब्स, विटामिन, प्रोटीन। तो आपको पता है कि इनमें किस चीज की जो अधिकता हो जाती है? फैट, यानी वसा की अधिकता हो जाती है। ठीक है, और देखिए ये भी क्वेश्चन जो है पूछा गया है, टैक्स असिस्टेंट एसएससी में पूछा गया है 2009 में। तो आप इस क्वेश्चन को हल्के में न लीजिए। मैं ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैसे जनक होते हैं? क्योंकि इनमें वसा की जो है प्रचुरता होती है। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 12वां क्वेश्चन है कि कौन सा पदार्थ 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए अत्यंत आवश्यक है? ऑप्शन आप देख लीजिए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और दूध। मैं बताना चाहूंगा, पहले तो कमेंट करिए, आंसर दीजिए। कौन सा पदार्थ 14 वर्ष के आयु के लिए जो है बच्चों के लिए अत्यंत आवश्यक है? तो ये है प्रोटीन। आपको पता है प्रोटीन सबसे अधिक बच्चों के जो है ग्रोथ में
ये सहायता सहयोग प्रदान करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि अमीनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होता है? तो मैंने बताया था कि अमीनो एसिड जो है, अभी बताया, संश्लेषण माने होता है ना बायोलॉजिकल, इसका होता है निर्माण करना, बनाना, किसी चीज को बनाना। तो देखिए ये प्रोटीन हो गया, यानी कि अमीनो एसिड को जो है किसकी निर्माण करती है? प्रोटीन। कितनी? 20 या 22 कितनी है? 20 भी अमीनो एसिड है और 22 भी कहीं कहीं आपको मिल जाते हैं। अब देख लीजिए एक और क्वेश्चन देखिए, नाइट्रोजनी आहार है, मतलब कौन सा ऐसा, इसमें प्रोटीन, विटामिन, कार्ब्स, लिपिड, ये 4 ऑप्शन में कौन सा ऐसा मतलब ऑप्शन है जिसमें नाइट्रोजन मौजूद होता है? मैं बताना चाहूँगा, आप पहले कमेंट करके बताइए नाइट्रोजनी आहार क्या है। तो ये हो गया प्रोटीन। प्रोटीन में क्या होता है? नाइट्रोजन पाया जाता है, इसलिए इसको नाइट्रोजनी आहार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसे शरीर निर्माता या देह निर्माता कहते हैं? तो अगर शरीर में किसी चीज़ का, सबसे मैंने बताया कि 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए क्या आवश्यकता होती है? तो प्रोटीन की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? प्रोटीन की आवश्यकता होती है। होती है ना प्रोटीन की आवश्यकता। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? प्रोटीन को कहते हैं शरीर निर्माता या देह निर्माता कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाल चने में कौन सा एंजाइम होता है? लाल चने में कौन सा एंजाइम होता है, बताइए। ये CHSL 2012 में पूछा गया था। कमेंट करके इसका आप आंसर दीजिए। ठीक है, तो लाल चने में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? डायस्टेज पाया जाता है। कौन सा एंजाइम पाया जाता है? डायस्टेज एंजाइम। कैसे पाया जाता है? लाल चने में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंजाइम एक्चुअली होते क्या है? एंजाइम क्या होते हैं? ये भी जो है CHSL 2013 का क्वेश्चन है कि एंजाइम क्या होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं, आंसर दीजिए। तो एंजाइम भी एक तरह के क्या है? प्रोटीन है। क्या है? एंजाइम भी एक तरह के प्रोटीन होते हैं। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 18वां क्वेश्चन कह रहा है कि एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? हिंदी भले ही आपको थोड़ा सा अटपटा दिखेगी, बस आवाज क्लियर जा रही है। आप अच्छा से देखिए, समझिए, फिर कमेंट करके आंसर दीजिए। ये क्वेश्चन जो है ये MTS का क्वेश्चन है। MTS 2013 में इसको पूछा गया था कि एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? तो एंजाइम के प्रोटीन भाग को एप्पो एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? एप्पो एंजाइम कहते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छा से समझ में आ रही होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि मछली जो है एक प्रथम श्रेणी की प्रोटीन है, क्योंकि इसमें होते हैं, क्या होते हैं इसमें, मछली में क्या पाया जाता है कि इनको जो है प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है? जहां प्रोटीन दिखा कि आंसर गया किसमें? एमिनो एसिड। यानी कि मछली में एमिनो एसिड होने के कारण इसको प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है। और ये भी क्वेश्चन जो है CHSL 2014 में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि डायस्टेज एंजाइम का स्रोत क्या है? मतलब डायस्टेज एंजाइम कहाँ से स्राव हो, इसका स्रोत मतलब स्रावण कहाँ से होता है, कहाँ से, ये कहाँ से निकलता है? सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो है SSC की जो है क्वेश्चन है, ये 2008 में जो है ऑलरेडी पूछी जा चुकी है। डायस्टेज एंजाइम जो है कहाँ से निकलता है? लार ग्रंथि से निकलता है। कहाँ से निकलता है? लार ग्रंथि से निकलता है। चलिए, मैंने बताया भी था, जब मैंने लार ग्रंथि पढ़ा रहा तो मैं बताया था कि जो डायस्टेज एंजाइम होता है ना, वो स्टार्च को माल्टोज में फिर डेक्सट्रोज में तोड़ता है। अगर जब खाना में जो है स्टार्च जो होता है ना, इसको ये किस में तोड़ता है? इसमें ये माल माल्टोज में तोड़ता है। क्यों तोड़ता है? माल्टोज में तोड़ता है। कौन सा एंजाइम? डायस्टेज एंजाइम, जो आपको यहाँ दिख रहा है। 21वां क्वेश्चन है, आंसर दीजिए इसका कि किस एंजाइम के उपस्थिति के कारण जो HIV होता है ना, वो अपना आकार बदल देता है?
ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि ये जो है एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, 2014 में पूछा गया था। अब देखिए, पहले एचआईवी आपको पता ही होगा, ये एड्स जो होता है ना, उसका जो है क्या होता है, ये वायरस होता है। ठीक है, तो एड्स पता ही है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म होता है। अब देखिए, तो किस एंजाइम के कारण होता है, तो इस एंजाइम का नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, इंग्लिश नाम है ट्रांसक्रिप्टेज ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड एंजाइम के कारण एचआईवी अपना आकार बार बार बदल लेता है। ठीक है, अब देखिए, यहाँ है कि पोषक तत्व है, इसके कमी से होने वाले रोग, मैंने किसके कमी से कौन सा रोग होता है, सबसे पहले आप इसको बताइए, कमेंट करके बताइए इसका। और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज आप करिए, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। उम्मीद करिए कि आने वाले समय में इससे बेहतर चैनल कोई नहीं बनने वाला, हजारों चैनल भी हैं, सबको पीछे छोड़ देंगे हम लोग। तो चलिए, आयोडीन की कमी से क्या होता है, आपको पता ही है, घेघा होता है, तो ये हो गया गलगंड घेघा। आयरन, तो आयरन की कमी से क्या होता है ना, एनीमिया होता है। तो एनीमिया को हिंदी में ना ये कहते हैं सूक्ष्माणु रक्त अल्पता कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, नियासिन है, नियासिन से भी जो है ये प्रलासी रक्त अल्पता इससे होता है। और विटामिन बी12 की कमी से पेलाग्रा होता है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, दूध में दूसरा सबसे बड़ा तत्व क्या होता है, दूध में दूसरा सबसे बड़ा तत्व क्या होता है, यहाँ पहला नहीं दूसरा, तो दूध में दूसरा सबसे बड़ा तत्व क्या होता है, शर्करा होता है। क्या होता है, शर्करा होता है, याद रखिएगा, दूध में दूसरा सबसे बड़ा तत्व क्या होता है, शर्करा होता है। अब देखिए, दूध का संगठन देख लीजिए, दूध का अभी आपको समझ में आ जाएगा संगठन। तो जो गाय के जो दूध होती है ना, तो गाय के दूध में जल 87% होता है। ठीक है, प्रोटीन जो होता है ना, प्रोटीन 3.3% होता है। और शर्करा जो होता है ना, शर्करा देखिए 4.8% होता है। और वसा वसा 3.8% होता है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि देखिए, सबसे ज्यादा क्या है, जल, फिर क्या है, शर्करा। तो यही है कि दूसरा सबसे बड़ा क्या है, तत्व क्या है, शर्करा है। अब देख लीजिए, जो मनुष्य है, मनुष्य में जो है, मनुष्य के जो दूध में होता है ना, मनुष्य के जो है, तो मनुष्य के दूध में जो है जल 88%, तो इसमें जल हो जाता है। प्रोटीन 1.2% होता है। ठीक है, और लैक्टोज यानी शर्करा जो होता है 7% होता है, यानी यहाँ भी जो है क्या है, 7%। अब देखिए, दूध में कौन सा शर्करा पाया जाता है, जो दूध में जो ये शर्करा होता है ना, ये लैक्टोज होता है। क्या होता है, लैक्टोज शर्करा पाया जाता है, याद रखिएगा, बहुतों बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है क्या कि पित्त का स्रोत क्या है, पित्त का स्रोत क्या है, तो पित्त का स्रोत क्या है, यकृत है। क्या है, यकृत है, याद रखिएगा, पित्त का स्रोत क्या है, यकृत है। और यकृत, ये पित्त जो होता है ना, इस पित्त मतलब पित्त रस, पित्त रस, तो इसका ये क्या होता है, मैंने बताया था अपने कल सेशन में थियरी में, ये क्या होता है, क्षारी होता है। पूछता है कि पित्त रस का प्रकृति क्या है, अम्लीय की क्षारी, तो क्षारी है। क्षारी, इसका पीएच कितना होता है, तो 7.6 से 8.6 इसका पीएच मान जो होता है, इसका पित्त रस का पीएच मान कितना होता है, 7.6 से 8.6 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, कमेंट कीजिए, आंसर दीजिए, यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, यकृत में होता है। कहाँ होता है, यकृत में होता है। मैंने बताया था कि यकृत जो होता है ना, कि जहरीले पदार्थ को बनाता है और इसको तोड़ता भी है। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था कि जो अमोनिया होता है ना, अमोनिया को ये क्या करता है कि यूरिया में तोड़ता है, NH2CO NH2 CO NH2 यूरिया में तोड़ता है। और जो ये यूरिया होती है ना, ये जल में घुलनशील होती है, और ये जल में घुलने के बाद ये मूत्र के यूरिन यानी मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि मानव जठर में प्रोटीन पाचन के लिए अनुकूलतम परिवेश है, मतलब मानव जठर में यानी पेट में जो है
प्रोटीन मतलब किस तरह का प्रोटीन पाचन के लिए अनुकूलतम परिवेश है। मैंने बताया था कि पेट में एक जो है जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, जो मतलब जठर ग्रंथि होती है, उससे एक रस निकलता है। क्या निकलता है? जठर रस। जठर रस क्या होता है? प्रकृति में अम्लीय होता है। यानी क्या होता है? इससे अम्लीय, ये अम्लीय प्रोटीन पाचन के लिए जो है अनुकूलतम परिवेश है। ठीक है, देखिए यहाँ पे और मैं ऐड करना चाहूंगा कि देखिए जैसे पेट में जो है भोजन अम्लीय बनाने के लिए HCl जिम्मेदार है, और पेट में जो है क्षारीय भोजन बनाने के लिए ये जो पित्त रस आता है ना, पित्त रस मैंने अभी बताया, पित्त रस की प्रकृति क्या होती है? क्षारीय होती है। तो ये जो है भोजन को मिल के उदासीन कर देते हैं। तो ये क्षारीय पित्त रस के कारण क्षारीय होता है, और यह HCl के कारण पेट में भोजन अम्लीय होता है। अब देखिए लीवर किससे भरपूर होता है? लीवर का मतलब यकृत। यकृत किससे भरपूर होता है? किसका भरपूर स्रोत है? कमेंट करिए और आंसर दीजिए। ये भी जो है सीजीएल में पूछा जा चुका है, सीजीएल 2013 का प्रश्न है। तो ये वसा घुलनशील विटामिन है। लीवर किससे भरपूर, किसका भरपूर स्रोत है? तो वसा घुलनशील विटामिन का प्रमुख स्रोत है। ठीक है, थैंक यू। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि सब्जियां जल्दी खराब हो जाती हैं। सब्जियां जल्दी खराब हो जाती हैं क्योंकि इनमें ज़्यादा होती हैं। इनमें क्या, किसकी मात्रा ज़्यादा होता है? आपको पता ही है, सब्जियों में किसकी मात्रा ज़्यादा होता है? जल की मात्रा ज़्यादा होता है, इसलिए सब्जी जल्दी खराब हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन जो है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एसएससी ने पूछ चुका है इस क्वेश्चन को। एसएससी ने इसे 2008 में पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा अंग ग्लूकोजन को ग्लूकोज में बदलता है? कौन सा अंग क्या करता है? ग्लूकोजन को ग्लूकोज में बदलता है। ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है क्या? तो ये है लीवर। लीवर क्या करता है? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है। और ये भी जो है CHSL 2012 का क्वेश्चन है। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेबल शर्करा किस प्रकार की शर्करा है? टेबल शर्करा किस प्रकार की शर्करा है? इस टेबल शर्करा को क्या कहा जाता है? तो टेबल शर्करा को क्या कहा? सुक्रोज कहा जाता है। क्या सुक्रोज एक क्या है? टेबल शर्करा है। ठीक है, चलिए, सुक्रोज एक कार्बनिक यौगिक होता है जिसे सामान्यतः टेबल शर्करा के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा कि सर्वाधिक प्रोटीन के स्रोत बताइए। सर्वाधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है? तो आपको पता ही होगा, सोयाबीन में पाया जाता है एंड मूंगफली में पाया जाता है। सर्वाधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है? सोयाबीन और मूंगफली में पाया जाता है। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन क्या है, भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एसएससी ने इसे 2005 में पूछा था। ये भी क्वेश्चन ऑलरेडी जो है इम्पोर्टेंट है पेपर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा एक रेशेदार प्रोटीन है? हजारों बार पेपर में पूछा गया है। ये सबसे अधिक बार पूछा जाने वाला पेपर, एसएससी 2011, 2012, 2014, 2018 में भी इसको पूछ चुका है। कौन सा रेशेदार प्रोटीन है? तो केरेटिन जो होता है ना, कीरेटिन जो होता है, ये क्या है? एक रेशेदार प्रोटीन है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि किस ऊतक से नख, खुर और सींग बने होते हैं? जैसे जानवरों के जो सींग होते हैं ना, वो किस ऊतक के बने होते हैं? अब बताइए, कमेंट करके आंसर दीजिए। तो ये भी जो है क्रिएटिन के ही बने होते हैं। अभी मैंने बताया क्रिएटिन क्या है? एक रेशेदार प्रोटीन है। प्लीज़ अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है ना, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिए। प्लीज़ आप सेशन को क्या करिए? सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा द्रव्य त्वचा की परत को जल के लिए अभेद बनाता है? यानी किसके कारण जो जल होता है ना, वो हमारे शरीर में अंदर प्रवेश नहीं करता है। जल पसीने के रूप में तो बाहर निकलता है, बट अंदर प्रवेश क्यों नहीं करता है? तो ये भी केरेटिन के कारण ही होता है। किसके कारण होता है? केरेटिन के कारण ही होता है।
केराटिन जो हमारे शरीर में मौजूद होता है ना, वो जल जो है क्या करता है, अंदर जो है मतलब प्रवेश नहीं करने देता है। केराटिन फाइबर संरचनात्मक प्रोटीन है जो त्वचा की बाहरी परत को जल के लिए अभेद्य बनाता है। इसके कारण त्वचा जल के द्वारा अंदर प्रवेश नहीं कर पाता है, ठीक है, यद्यपि त्वचा से स्राव कर पाता है। तो पता ही है कि पसीना के रूप में निकल जाता है मगर पानी अंदर नहीं आ सकता है। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस धातु की विषाक्तता से यकृत सिरोसिस होता है? अब देखिए पहला क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे कि सिरोसिस रोग किससे संबंधित है, तो वो यकृत से संबंधित है। अब कह रहा है किस धातु के कारण सिरोसिस होता है, तो ये होता है, धातु का नाम है कापर। ये कापर से जो है ये क्या होता है, सिरोसिस रोग उत्पन्न होता है। ये कापर की जब अधिकता होती है ना तो सिरोसिस मतलब हो जाता है। अब देखिए नींबू की जो खटास है ना वो किस अम्ल के कारण होता है? नींबू पता ही है, साइट्रिक एसिड, बच्चा जानता है साइट्रिक एसिड। ये भी जो है एसएससी पूछ लिया है 2005 में। अभी हाल ही में जो क्वेश्चन रिपीट हुआ था 2016 में, 2017 में, यही सेम क्वेश्चन कह रहा है कि लार किसके पाचन में सहायक होता है? लार किसके पाचन में सहायक होता है बताइए। मैंने बताया था कि लार जब हम भोजन को मुंह में लेते हैं, उसको चबाते हैं तो उसमें लार मिलता है। लार में लार में जो क्या होता है, लार में एक एंजाइम होता है, क्या लार में जो एक एंजाइम होता है ना उसे कहते हैं टाइलिन। जो टाइलिन एंजाइम होता है ना, यही जो है स्टार्च का पाचन करता है। क्या करता है? टाइलिन क्या करता है? स्टार्च का पाचन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,